हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखो जी, दही चावल है। किस किस को दही चावल पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कभी भी हल्का खाना खाना हो ना, जब सिंपल एकदम, तो दही में थोड़े से चावल ऐड करके खाओ। बहुत ही लाइट और बढ़िया खाना होता है और हेल्दी भी होता है। पर इसमें ध्यान रखना, आप नमक मत ऐड करना, चीनी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, आप कहोगे निधि आपने चावल क्यों बनाए हैं। तो मैंने बनाए हैं राजमा चावल, और राजमा सच में इतने टेस्टी बने ना गाइस, मैं खुद इतनी खुश हो गई। एक्चुअली राजमा पे डिपेंड करता है आप राजमा किस क्वालिटी की खरीदते हो, क्योंकि पिछले से पिछली बार मैंने राजमा खरीदी ना, वो इतनी गंदी निकली राजमा। उसको कितनी सीटी दे दो वो गली नहीं रही थी, इतनी टाइट टाइट सी बेकार सी थी, मतलब पता नहीं कैसी थी। इस बार मैंने थोड़ी महंगी खरीदी राजमा, बट अच्छी क्वालिटी की बढ़िया राजमा मंगवाई थी ब्लिंकिट से, और ये इतनी अच्छी निकली ना। इसको मैंने सीटी दी, उसके बाद मैंने छोंक लगा के दोबारा कुकर में सीटी दे दी थी, और ये इतनी अच्छी, ये देखो एकदम सॉफ्ट राजमा थी। गल गया था राजमा का एक एक दाना, और इतना बढ़िया। हमने 2 टाइम राजमा चावल खाए। कल खाए थे। पहले तो विहान ने तो पहले तो चावल ही खाए, बोलता मम्मी मैं दही वैसे नॉर्मल चावल खाऊंगा, घी चावल। तो मैंने वो खिला दिए। उसके बाद रात को हमने राजमा चावल खाए, और इतने बढ़िया टेस्टी थे ना। और राजमा थोड़े से बच गए थे 1 कटोरी, तो मैंने सुबह नाश्ते में वही राजमा की 1 कटोरी खा ली थी, और बढ़िया बन गए थे। उसके बाद ये देखो, मेरा बेटा तो ड्राइंग करने में लगा हुआ है। मैं थोड़ा घर के काम निपटा लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ। और ये देखो जी, कलरिंग करता है मेरा बेटा, और सारे कलर्स कैसे फैला देता है, क्योंकि इसको ड्राइंग में ना, इसको एक्चुअली मैंने बेस्ट गिफ्ट दिया इस बार जन्मदिन पे, जो विहान को पसंद भी आया। ये देखो, मैंने विहान को बर्थडे पे गिफ्ट में ये ड्राइंग बुक्स दी थी, 2 बड़ी बड़ी। और मैं यही खरीदने की काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी, और विहान को बहुत पसंद आई, और बढ़िया ड्राइंग करता रहता है। और यहाँ मैं बर्तन अभी भी यहीं बाहर ही धो रही हूँ, क्योंकि अब आदत सी हो गई है अच्छा लगने लग गया। 1 महीने से मैं यहीं बाहर बर्तन धो रही हूँ ना, तो अब तो मेरा बल्कि रसोई का ना वो सीवेज ठीक भी हो गया है। लेकिन अब तो मेरी आदत हो गई है, मैं सोचती हूँ चल यार यहाँ कुर्सी पे बैठ के बर्तन धो लेती हूँ। रसोई में तो खड़े होके बर्तन धोने पड़ते हैं, यहाँ थोड़ा पैरों को भी आराम मिल जाता है। और ये ना, आप लोगों ने कमेंट किया था गंदे पानी में आप धो रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं 3 बार धोती हूँ बर्तन, और 4 से 5 बार कपड़े पानी में से निकालती हूँ। तो अभी तो मैंने फर्स्ट टाइम निकाला है बर्तन पानी में से। इसके बाद मैं फिर मतलब पूरा टब जो है ना, उसको खाली करके इसमें दोबारा साफ पानी भरूंगी। उसके बाद मैं उस बर्तनों को फिर से साफ करूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी भरूंगी। और फिर मैं तीसरी बारी में जब अच्छे से बर्तनों को रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं रसोई में रखती हूँ सारे बर्तन। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में बर्तन साफ़ हो जाए। मैं तो बहुत बहमी हूँ सफाई के मामले में। कपड़े भी मैं इतनी बार पानी में से निकालती हूँ ना, कोई तो होगा 2 या 3 बार निकालेगा, मैं तो 5 5 बार ऐसा। जब तक बिल्कुल साफ़ पानी नहीं निकल जाता ना, तब तक मैं कपड़े भी ऐसे ही वॉश करती हूँ। और ये बर्तन वगैरह भी बहुत अच्छे से, साफ सफाई का तो देखो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और एक बात बोलूँ, कर्मा इसी को बोलते हैं, पता है, जो जिसके साथ कहते नहीं, जैसा बीज बोओगे, जैसा कर्म करोगे, वैसा फल आपको जरूर मिलता है। किसी को दुख दोगे तो आप लोगों को भी बदले में वो चीज़ें लौट के आती ही हैं। अच्छा, बताए क्या होता है कि आजकल ना नॉर्मली ससुराल वालों में ये टेंडेंसी बन चुकी है कि जैसे ही देवरानी आनी होती हो ना, उससे पहले ही जेठानी को अलग कर देते हैं। और वो ये मतलब नॉर्मली सास की ये सोच होती है कि जेठानी देवरानी को एक नहीं होने देंगे। अगर एक हो जाएंगी तो भाई उसके बाद उनको, क्योंकि होता नहीं है कि पहले सास जब जेठानी शादी करके आती है तो उसको दबाते हैं, उसको परेशान करते हैं। लेकिन फिर देखो, बाद में जब देवरानी आने का टाइम हो जाता है ना, तो ये सोचते हैं कि इसको निकाल देते हैं जेठानी को घर से, और देवरानी को अपने हिसाब से चलाएंगे। बट होता पता है क्या होता है, जेठानी मोस्टली क्या होती है, सीधी आ जाए तो आ जाए, पर देवरानी तेज मिल जाती है। तो यही चीज़ का मैं आप लोगों को बताती हूँ। याद है आप लोगों को, जब मेरी मम्मी बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब मेरी एक सहेली है वो मुझे मिली थी, और उसने मुझे बताया था कि उसके ना घर में क्या हुआ है कि उसके जैसे 2 बच्चे थे, हो गए थे। तो देवरानी के आने, मतलब देवरानी आने वाली थी, शादी से पहले ही ना जेठानी अलग कर दी, मतलब उनको घर से निकाल दिया जेठानी को बच्चों के साथ। और ऐसे बोला सास ने कि देख, तेरा तो हमने सब कुछ करवा दिया, बच्चे भी पैदा हो गए तेरे, तो अब हम देवरानी के साथ रहेंगे, ऐसा बोल के जेठानी को घर से निकाल दिया। तो उस दिन वो मेरी सहेली काफ़ी अपसेट थी, दुखी थी। पर कहते हैं ना कि कर्मा तो लौट के आता ही है। अगर आप ये सोचते हो ना कि किसी का दिल दुखा के आप दूसरे के ऊपर राज करोगे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये देखो, बढ़िया खाना बना लिया था राजमा चावल, और ये अगला दिन आ गया था। और यहाँ मैं ब्रश कर लेती हूँ, फटाफट मुंह धो लेती हूँ।
तो पता है क्या हुआ, अब जो देवरानी आई वो आ गई तेज। अब सास का तो स्वभाव वही पहले वाला, शासन करने वाला, दबा के रखने वाला, परेशान करने वाला। अब देखो हर कोई नहीं दबता, जेठानी थी वो सीधी थी, वो दब गई, बट अब देवरानी ऐसी नेचर की नहीं आई, हर किसी का अपना स्वभाव होता है। तो देवरानी दबने वाली थी नहीं। तो सास ने सोचा मैं इसको भी दबा लूंगी, इसको भी ऐसी अपनी उंगली पे नचाऊंगी, बट हर कोई नहीं नाचता ना उंगली पे। तो इस बार क्या हुआ कि वो देवरानी को जाना था मायके में, और उसके थी देवरानी के पोती, मतलब बच्ची थी। तो सास बोलती कि तू चली जा, बच्ची को हम नहीं भेजेंगे मायके में। अब ये बताओ ये कौन सी बात हुई, आप ही बताओ। अगर माँ जा रही है मायके में तो माँ के बच्चों को अपने पास रखने का क्या मतलब बनता है। तो सास ने बोला नहीं पोती हम रखेंगे, तू चली जा मायके। वही तंग करने के तरीके होते हैं, परेशान करने के। तो इस बात के ऊपर कहा सुनी होगी, और फिर देवरानी ने क्या किया, पुलिस बुला ली, एफआईआर कटवाई और सास के 2-3 थप्पड़ भी लगा दिए। तो यही होता है कर्मा, है ना। तो जेठानी का दिल दुखाया था, तो देवरानी से देखो क्या मिला बदले में, है ना। देवरानी ने भी, और सारा परिवार उस टाइम देवरानी का सपोर्ट में आ गया, देवरानी का सपोर्ट कर रहा है, ना कि जेठानी का। तो ये चीज़ अब आप खुद देख लो, है ना। तो मैंने तो उसी दिन बोला था उसको, मतलब मेरी सहेली को, कि देख यार टाइम आने दे, सब कुछ दिखा देगा, सब कुछ दिख जाएगा यहीं पर ही। कोई बात नहीं, जैसा होता है बस अपना सब्र करो, जो जैसा करता है ना बस अपना चुपचाप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। तो जो वक्त है ना वो सब कुछ दिखा देता है। आप जो जिसको लौट देते हो ना वो बदले में लौट के आपके पास ज़रूर आता है। अगर आप जेठानी को तंग करते हो ना तो कभी भी देख लेना आप, उस घर में देवरानी तेज आ जाएगी और वो मतलब अपना जेठानी का बदला भी ले लेगी। ऐसा मतलब इतना ही घर में देख चुकी हूँ ना, इतनी जगह में सुनने में आया है, ऐसा नॉर्मली होता ही है। और नॉर्मली पता है ये चीज़ भी होती है, अगर जेठानी तेज हो तो देवरानी सीधी आ जाती है। तो ऐसे ही चलता है। तो आप लोग इस बारे में क्या बोलोगे। मतलब मेरे को तो ना ये चीज़ सुन के ना मतलब ऐसे लगा कि देख लो भाई, है ना। कि बाकी ठीक है यार, मैं तो हमेशा पता है ये चीज़ बोलती हूँ कि यार अपनी ज़िंदगी में ना मतलब जो मतलब लाइफ में जैसे ही चाहे ज़िंदगी चल रही है ना, आज के टाइम में तो सच कहूँ किसी पे भरोसा आजकल रहा ही नहीं है। मैं कल को ये सोचूँ ना कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ या किसी के साथ भी, लेकिन आजकल न्यूज़ देखा करो आप, न्यूज़ चैनल्स देखा करो, उस पर क्या क्या हो रहा है। मतलब लोग शादियां कर रहे हैं, पति पत्नी के साथ क्या कर रहा है शादी के बाद, मतलब हनीमून पे ले जाके, और पत्नी पति के साथ क्या कर रही है। मतलब आजकल कुछ भी मतलब रहा ही नहीं है, रिश्ते तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ मतलब के रिश्ते बन गए हैं। जहाँ फ़ायदा दिखता है लोग उसी तरफ हो जाते हैं, जहाँ लगता है अपना नुकसान है वहाँ पीछे हट जाते हैं। और पैसे की दुनिया है, लोगों के दिल में इतना लालच भर चुका है ना, पैसे के लिए किसी को परेशान भी कर देंगे, पैसे के लिए तो कुछ भी कर देंगे, मतलब ऐसी दुनियादारी हो रखी है। तो आजकल सीधे लोग होते हैं ना वो पिसते हैं। आप देखो जितने भी कांड हुए हैं ना, अभी रिसेंटली भी आप यूट्यूब पे भी देखोगे, न्यूज़ चैनल्स पे भी देखोगे, जो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं ना उन्हीं के साथ गलत होता है। तेज लोग होते हैं ना वो मतलब अपना दिमाग चला के दूसरे का नुकसान करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपसे बातें भी कर रही हूँ, और ये देखो जी फटाफट, ये सुबह का टाइम था तो मैं सोचा थोड़ा सा रूम की भी सफाई कर लेती हूँ। वॉइस ओवर भी देखो मैं एक ही बारी में सारा नहीं कर पाती हूँ, बीच बीच में कोई काम आ जाता है तो हर 5 मिनट के लिए उठना पड़ता है, कभी बच्चे को संभालना पड़ता है, कभी कोई काम कभी कोई काम। तो वो बात क्या कर रही होती हूँ वो बीच में भूल जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो, अच्छा मैंने ना कुछ पार्सल्स मंगवाए थे मीशो से, और विहान के जन्मदिन पे भी मैंने ना विहान के लिए जो कपड़े वगैरह मंगवाए थे मीशो से मंगवाए थे। तो मुझे तो सही लगे। पहले मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाती थी कपड़े, बट मीशो का भी मुझे सही लगा, क्योंकि ना मीशो के कपड़े ऐसे हैं जैसे मेरे को मतलब सही सूट कर रहे हैं। एक तो सस्ते बहुत हैं, और ऊपर से मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए होते हैं जो कि 3-4 महीने 5 महीने चल जाएं, उसके बाद मैं डिस्कार्ड कर दूं फिर नए खरीद लूं। क्योंकि बच्चे के कपड़े तो देखो ऐसे ही रहता है कि हर 6 महीने बाद नए खरीदने पड़ते हैं। गर्मियों की शॉपिंग करनी पड़ती है बच्चे की, और सर्दियों की भी, क्योंकि बच्चा जैसे बढ़ता बच्चा है ना, जैसे जैसे मतलब हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, बच्चों का शरीर ऐसा रहता है कि 6 महीने आज कपड़ा खरीदा है तो हो सकता है 6 महीने बाद वो कपड़ा आए ही ना। तो महंगा कपड़ा हम खरीदते हैं ना, जैसे काफ़ी अच्छा कॉस्टली वाला, और फिर वो आता भी नहीं है 6 महीने बाद, वो वैसे ही जाता है। तो ऐसे कपड़े होते हैं ना, मतलब मीशो पे सही लगे मुझे कि ऐसे ना कॉम्बो मिल जाते हैं, जैसे 8 टी शर्ट इकट्ठी मिल जाती हैं, और कपड़ा भी बुरा नहीं है,
मैंने अभी जैसे विहान के लिए मंगवाई ना टी शर्ट्स, उनका कपड़ा भी सही है एकदम, मतलब कॉटन का लगा। ऐसा भी नहीं लगा कि खराब कपड़ा है, कि बिल्कुल सिंथेटिक कपड़ा है, कि बिल्कुल पहनने लायक ही नहीं। हाँ बस वो पजामे मंगवाए थे वो अच्छे नहीं आए क्वालिटी वाइज। टी शर्ट सही लगी, बनियान भी सही। बाकी मैंने अपने लिए अब जैसे शॉर्ट्स वगैरह मंगवाए, आपको कल की वीडियो में आपने देखा भी होगा, वो भी क्वालिटी ठीक लग रही है कपड़े की, मतलब कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो सही है। क्योंकि मैं देखो 250 300 400 रुपये इस रेंज का तो एक शॉर्ट्स खरीदती थी दुकान से जाके, और यहाँ मिल रहे हैं 100 रुपये के। और 100 रुपये का शॉर्ट अगर आप खरीद रहे हो और वो आपका 4 5 महीने भी चल जाता है तो क्या बुरा है, बल्कि अच्छा है। पता है आप बदल मतलब अभी आपने मान लो 1500 रुपये की शॉपिंग कर ली, 1500 में आपके घर के पहनने के कपड़े आ गए, रात को सोते हुए पहनने के। मान लो वो 6 महीने ही चल गए, तो 6 महीने बाद आप दोबारा से अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। बल्कि तो ये है ना कि एक कपड़ा आप खरीदो और वो आपका 2 साल चल रहा है, लेकिन वो महंगा कपड़ा है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, वो अब हम बोर भी तो हो जाते हैं ना वही कपड़ा, मतलब पहनते पहनते 2 साल तक वो फटता भी नहीं है। इससे बढ़िया कपड़ा ऐसा ही पहनो जो सस्ता हो, थोड़े टाइम चले, फिर वो फेंको, फिर आप दोबारा खरीद लो, ताकि आपका थोड़ा शौक भी पूरा होता रहे। नए कपड़े भी आए जा रहे हैं घर में इस तरीके से, तो मुझे तो सही लगा यार। हम जैसे जैसे मिडिल मिडिल क्लास फैमिली है ना, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों के लिए तो सही है ये मीशो। रेंज भी प्राइस भी ठीक है ना, हमारे जैसे जो नॉर्मल हमारी फैमिलीज होती है उनके लिए तो। हाँ अगर आप लोगों के पास खूब पैसा है, बढ़िया पैसा है, तो आप क्लोविया से खरीदो, फ्लिपकार्ट से खरीदो, और मिंत्रा से खरीदो, बल्कि मिंत्रा से खरीदो आप लोग तो भाई अपना बजट देख के चलना पड़ता है, ये बात भी है। तो यहाँ पे विहान को खाना खिलाऊंगी, घर में थोड़ा हल्का फुल्का झाड़ू लगाया है और पूरे घर की हल्की फुल्की मैंने डस्टिंग करी है अभी प्रॉपर। अभी सफाई धीरे धीरे मतलब करती रहती हूँ मैं काम। अभी जैसे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे वो बर्तन धोऊंगी, फिर कपड़े इकट्ठे हो गए तो कपड़े धोऊंगी। देखो घर का काम तो देखो ऐसे पूरा दिन चलता ही रहता है, कभी कोई काम कभी कोई काम। यहाँ टीवी चला दिया था क्योंकि टीवी देखते देखते मेरा बेटा खाना खा लेता है। तो आप लोग भी मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा थोड़ी सी। देखो ऐसा नहीं है, कोई भी स्ट्रोंग नहीं होता, वक्त वक्त और हालात इंसान के ना उसको स्ट्रोंग बना देते हैं। अब मैं भी शुरू से मैंने क्या सोचा था कि मैं सिंगल मदर बनूंगी अपनी ज़िंदगी में और अकेले बच्चा पालूंगी, लेकिन आज पाल रही हूँ ना। तो कोई भी कंडीशन इंसान की ज़िंदगी में आती है ना जहाँ आपके पास खुद की कोई चॉइस नहीं होती, आपकी कोई वो नहीं होती कि आप उस सिचुएशन को बदल सको, तो आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उस ज़िंदगी में भी खुद को खुश रखने की कोशिश करनी पड़ती है। और मेन है अपना कर्म। कोई भी सिचुएशन हो, हर इंसान को अपना बस कर्म करते जाओ। अपना सुबह उठ के जिस एक आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आप क्या काम करोगे पूरे दिन। चलो जी एंड करती हूँ, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।